नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। तो दोस्तों इससे पहले वाले वीडियो में हमने 40वीं बीपीएससी प्रैक्टिस सेट का 25 क्वेश्चन किया और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे और 50 तक जाएंगे। इस प्रकार हम 25-25 क्वेश्चन का वीडियो बनाकर पूरे प्रैक्टिस सेट का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमें आशा और पूर्ण विश्वास है कि ये प्रैक्टिस सेट आपको आगामी आने वाले बीपीएससी एग्जाम में फ़ायदेमंद साबित होगी। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। ठीक है मित्रों, तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए तथा दूसरा कथन आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन ये कह रहा है कि आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहा। कारण कह रहा है कि इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, यानी कि ये है कि आरएसएस जो है सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा, यानी कि अलग रहा। ये बात तो सही है, लेकिन इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देरी होगी। यह विचार ठीक नहीं है, यह गलत है। यानी कि कथन ए सही है और आर गलत है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? तो मित्रों इसका गठन 1927 में हुआ था और इसमें शामिल थे बलवंत राय मेहता जी, जी.आर. अयंकर तथा मनीलाल कोठारी। इन लोगों के प्रयास से जो है 5 दिसंबर 1927 को ऑल इंडिया पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन है 28, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था एम.एन. राय। इन्होंने जो है लेनिन के साथ मिलकर उपनिवेशों के प्रति कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की नीति तैयार करने में मदद की थी और इन्हीं के प्रयासों से 1920 में उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मित्रों खुदाई से खिदमतगार संगठन की स्थापना खान अब्दुल गफ़ार खान ने की थी। पेशावर के पास एक उत्तम जनई गाँव है, वहाँ के अब्दुल गफ़ार खान ने पठानों को संगठित करके जो है पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में एक अहिंसक राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया और इसी के कारण इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इनके अनुयायी तथा संगठन जितने भी थे ये खुदाई खिदमतगार का है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम पूछना है लाइन से, कि ये असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ उसका जो स्थगन हुआ, इसमें सबसे पहले क्या हुआ और सबसे अंत में क्या हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं कि चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ। ऑप्शन 2 कह रहा है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाया गया। ऑप्शन 3 कह रहा है कि गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन हुआ और ऑप्शन 4 कह रहा है गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। तो मित्रों ये क्रम से सही ही है, क्योंकि सबसे पहले चौरी चौरा में पुलिस का गोलीकांड हुआ तो लोगों ने उग्र आक्रोश में आकर जो है पूरे थाने को जलाया, उसमें पुलिस वाले को भी जलाया। इससे जो है क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन का स्थगन कर दिया, क्योंकि गांधी जी अपने आंदोलन में अहिंसा नहीं चाहते थे और इस कारण जो है बाद में फिर गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। इसका व्याख्या है कि चौरी चौरा में 3000 किसान जुलूस पर जो है पुलिस फायरिंग किया 4 जनवरी 1922 के। जवाब में इस आंदोलनकारी द्वारा जो है थानों को जलाया गया, ये भी 4 जनवरी 1922 के। लेकिन 5 फरवरी सुबह होते होते इस बात का पता चलते जो है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया और मार्च 1922 में गांधी जी की गिरफ्तारी भी हुई। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है। इसका आंसर जो है सी है, यानी कि महात्मा गांधी ने। तिलक और महात्मा गांधी इस दोनों ने जो है खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत बनाने वाले सुनहरा मौका माना। गांधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि हिंदू और मुसलमानों को सूत्रबद्ध करने का ऐसा अवसर 100 वर्षों में भी नहीं आएगा। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है 32 कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो इसका आंसर है टी.एम. अलकाट। इनका योगदान जो है होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। बाल गंगाधर थे ही, एन.ए. बेसेंट थे ही, सुब्रमण्यम अय्यर भी थे, लेकिन ये टी.एम. अलकाट नहीं था। तो मित्रों एन.ए. बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की घोषणा की। तिलक ने 1916 में पूना में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। एस सुब्रमण्यम अय्यर बेसेंट की यानी कि एन.ए. बेसेंट के लीग से संबंध थे और टी.एम. अलकाट का संबंध होम रूल आंदोलन से था ही नहीं, लेकिन एस सुब्रमण्यम अय्यर जो थे ये एन.ए. बेसेंट के जो है टीम में थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33, अगला क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? यहाँ प्रभावित नहीं है, अप्रभावित है। कि कौन सा वर्ग था जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन से अप्रभावित रहा? ऑप्शन है महिलाएं, कृषक, मुस्लिम, बुद्धिजीवी। दोस्तों इसका आंसर जो है बी है, यानी महिलाएं, कृषक और मुस्लिम ये अप्रभावित रहे, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जो है इससे प्रभावित रहे। बंग विरोधी स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन 1905 में छात्रों महिलाओं की भूमिका अहम रही। सामान्यतः मुस्लिम इससे अलग रहे। आंदोलन कृषकों को भी अपने साथ नहीं जोड़ सका। कुल मिलाकर आंदोलन शहरों तथा प्रांत के उच्च तथा मध्य वर्गों तक ही सीमित था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। ये माली कुल में जन्मे थे
इनका पूरा नाम जो है ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। 1827 में जन्म हुआ और 1890 में इनकी मृत्यु हुई। समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने हेतु 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। 1876 में वे पुणे नगर पालिका का सदस्य चुने गए। उनकी रचनाएं हैं धर्म, तृतीय रत्न, इशारा, शिवाजी की जीवनी। 1888 से वे महात्मा भी कहे जाने लगे। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम यानी कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष का नाम बताएं। देखिए, दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस पे, प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात आएंगी तो वहाँ पे एनी बेसेंट की बात होगी। एनी बेसेंट जिनका जन्म 1847 में हुआ और 1933 में इनकी मृत्यु हुई। ये जो है प्रथम महिला अध्यक्ष बनी 1917 में। 1920 में असहयोग आंदोलन के प्रश्न पर कांग्रेस से अलग हो गई। ठीक है मित्रों, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो बनी वो एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की बात होगी तो वो सरोजनी नायडू है, जो कि 1925 में बनी थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। तो इसका आंसर बी है, 1924 में जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना। तो मित्रों, 1924 में लखनऊ में क्रांतिकारियों की एक सभा हुई जिसमें HRA की जो है गठन किया गया। राम प्रसाद बिस्मिल उस समय इसके अध्यक्ष थे। और सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में भगत सिंह, आज़ाद, भगवती चरण बोहरा, सुखदेव आदि ने सभा किया और फिर से जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। तो ध्यान रखना है, लखनऊ में हुआ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना और फिर यही जो है बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बन गई। कब? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला के मैदान में। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति कौन थी। तो ये जो जनजाति थी, ये जनजाति खोंड थी। खोंड जनजाति जो थी, ये जो है मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। इसमें जो है नर बलि की प्रथा जो है प्रचलित थी खोंड जनजाति में। और ये जो अंग्रेज थे उस समय लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, जो कि 1844 से 48 तक गवर्नर रहे, इस प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया और ये जो कानून बना इसी के लिए जो है यह विद्रोह हुआ था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन कर रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम, यानी कि कहाँ पहले विद्रोह विस्फोट हुआ और कहाँ बाद में विद्रोह विस्फोट हुआ, ये भी कहाँ, तो ये बिहार की बात हो रही है। बिहार में पहले कहाँ हुआ और बाद में कहाँ हुआ, ये बात हमको बतानी है। तो इसका आंसर दोस्तों बी है, यानी पहले रोहिणी, फिर पटना, फिर मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। ठीक है मित्रों, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है ये 12 जून 1857 को रोहिणी, जो कि देवघर में पड़ता है, पटना 3 जुलाई को और 3 जुलाई 1857 और मुजफ्फरपुर 25 जुलाई को और जगदीशपुर जो है ये भी जुलाई के लास्ट मंथ में जगदीशपुर में भी शुरू हुआ था। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। जो नहीं लिया उसकी बात हो रही है। खेतिहर, मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार। तो दोस्तों 1857 की क्रांति में जो है मजदूर ने भी भाग लिया, साहूकार ने नहीं लिया, कृषक ने भी भाग लिया, जमींदार ने नहीं लिया। तो इसका आंसर 2, 4 है, यानी ये साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए। 1857 के विद्रोह में शामिल थे सैनिक, कृषक, कुछ पुराने रजवाड़े, हिंदू, मुस्लिम, मजदूर आदि। विद्रोह के विरोधी था अधिकतर देसी राजा, नवाब, जमींदार, महाजन, साहूकार और तटस्थ में था जो आधुनिक शिक्षा प्राप्त भारतीय था ये। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी कि 1857 की क्रांति जो है षड्यंत्र है। तो ये थे जेम्स आउटम तथा डब्ल्यू टेलर। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। टी.आर. होम्स बताया कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था और लॉरेंस ने बताया कि यह सैनिक विद्रोह था। ठीक है मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटा नागपुर का पठार क्या है। एक अग्र गंभीर है, एक गर्त है, एक पद स्थलीय है, एक समप्राय भूमि है। तो मित्रों एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर का पठार उत्तर पूर्वी भारत की ओर फैले प्रायद्वीपीय भारत का एक भाग है। इसमें रोहतास से कैमूर पहाड़ी का भाग शामिल है। अत्यधिक पुराना होने के कारण अपरदन के फलस्वरूप यह समप्राय भूमि में चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया इसका। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र कौन है। तो सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र अपतट में है। मछलियाँ प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य पालन 2 प्रकार का है, समुद्री और अवलंबन। हमारे देश के तट के साथ साथ फैले सागर में 20 लाख वर्ग किलोमीटर का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ, जिसमें भारी मात्रा में भोजन सामग्री प्रदान करने की क्षमताएं हैं। विस्तृत महाद्वीपीय निमग्न तट, सक्रिय समुद्री धाराएं तथा बड़ी बड़ी नदियों द्वारा मछलियों के लिए निरंतर भोज्य पदार्थ लाकर जमा करने के कारण भारत को समृद्ध मत्स्य क्षेत्र होने का लाभ प्राप्त है। तो भारत में सबसे महत्वपूर्ण मत्स्य उद्योग क्षेत्र है अपतट। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। मर्मुगांव पतन स्थित है। मर्मुगांव जो पतन है, बंदरगाह है, वो कहाँ स्थित है। उड़ीसा में, तमिलनाडु, गोवा, केरल में। तो दोस्तों इसका आंसर सी है, गोवा में है ये मर्मुगांव। मर्मू गोवा राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है मित्रों, ये गोवा राज्य में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सबसे बड़ा हिमनद निम्नलिखित में कौन है? कंचनजंगा, रुनडुन या गंगोत्री या केदारनाथ? तो सबसे बड़ा गंगोत्री है, इसी से गंगा निकलती है। ठीक है मित्रों, इनमें सबसे बड़ा हिमनद जो है गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी घटते क्रम बताना है। यहाँ पे सबसे बड़ा मध्य प्रदेश होगा, उससे छोटा आंध्र प्रदेश होगा, उससे छोटा उत्तर प्रदेश और उससे छोटा यूपी, यानी कि 3 1 2 4 2। देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश 2,75,069 वर्ग किलोमीटर, बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर, मध्य प्रदेश 3,08,000 वर्ग किलोमीटर और यूपी जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है मित्रों, इसलिए इसका आंसर जो है डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से या स्थल पर तापमान बढ़ने से? तो मित्रों इसका आंसर ए है, यानी कि केवल एक साफ आकाश से पता चलता है मानसून का निवर्तन। निवर्तन मतलब होता है पीछे की तरफ लौटना। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कौन भूमि जो है बंधित नदी है? कौन भूमि बंधित नदी है, यानी लैंड लॉक नदी? तो लैंड लॉक नदी जो है इसमें सी है, लूनी। भूमि से निकलती है और भूमि में ही खत्म हो जाती है, सागर वगैरह में नहीं जाती। लूनी जो है राजस्थान की भूमिबंध नदी है और यह अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है, ध्यान रखना है। राजस्थान और गुजरात में बहती है और कच्छ के रन में जो है यह बिला जाती है, खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। चावल के कटोरा के क्षेत्र का नाम बताइए। केरल, तमिलनाडु, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र या सिंधु गंगा का मैदान? तो दोस्तों कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में सबसे अधिक चावल होता है। ठीक है मित्रों, हमारे देश के कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी डेल्टा के क्षेत्रों में सिंचाई की नगरों का सघन जाल है और इस जाल के कारण जो है इसको चावल का कटोरा कहा जाता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन जो है इधर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। समस्त विश्व में चीते की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? तो लगभग 6,000। भारत में चीते जो है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में है और इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है। ठीक है मित्रों, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ग्रीन पीस यानी हरित शांति क्या है? तो यह जो है एक इंटरनेशनल संगठन है, पर्यावरण समर्थकों का जो है एक इंटरनेशनल संगठन है जो परमाणु परीक्षणों और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों का विरोध करता है। कौन? ग्रीन पीस इंटरनेशनल। ठीक है मित्रों, तो आज का ये सेशन प्रैक्टिस सेट समाप्त हो रहा है। फिर अगले वीडियो में हम 51 से लेकर 51 से 75 तक, यानी 51 से 75 तक का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का लेके आएंगे। धन्यवाद।